हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोबल इंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या होता है ये ग्लोबल इंटरप्राइज, क्या होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, आज की इस क्लास में हम लोग समझने जा रहे हैं। इससे प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने समझा था कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का रोल्स कैसे चेंज हुआ है डे बाय डे, और आज की इस क्लास में हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में समझने जा रहे हैं। सो बिना किसी देरी के मैं आज के ये धमाकेदार सेशन स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम है क्या, ग्लोबल एंटरप्राइज एंड मल्टीनेशनल कंपनी। तो क्या होता है भैया ग्लोबल एंटरप्राइज? तो भैया देखो, ग्लोबल एंटरप्राइज जनरली रेफर्स द इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम लोग बिजनेसेस पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं ना, अपने बिजनेस को पूरा वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला देते हैं ना भैया, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब अपने कंट्री को लेकर साथ ही साथ हम लोग दूसरे कंट्री के साथ जब व्यापार करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल व्यापार। ठीक है, एक कंपनी विच इज डूइंग ए बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट बिजनेस इज कॉल्ड ग्लोबल एंटरप्राइज। जब एक कंपनी अपना बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला के रखा हुआ ना, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज। जैसे कि लाइक मैकडोनल्ड्स कहाँ का है, शिकागो में उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन मैकडोनल्ड्स इंडिया में भी है और भी दूसरे कंट्रीज में उसका बिजनेस चल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में भी और भी बहुत सारा देश में बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। तो ये क्या है, ये सब आपका है मल्टीनेशनल कंपनी। जब एक कंपनी ना अपना बिजनेस अपने होम कंट्री के साथ और भी बहुत सारा कंट्रीज में अपना बिजनेस को फैला देता है ना भैया, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइज या मल्टीनेशनल कंपनीज या एमएनसीज कंपनीज। आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइज। तो क्या होता है ग्लोबल एंटरप्राइज? ए कंपनी विच इज डूइंग बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट बिजनेस इज कॉल्ड ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, ग्लोबल एंटरप्राइज आर द कंपनीज दैट ऑपरेट अराउंड द वर्ल्ड। देखो, ग्लोबल कंपनीज जो होता है ना, ग्लोबल एंटरप्राइज पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में वो क्या करते हैं, ऑपरेट होता है। मतलब हर उसका ब्रांचेस हर ओवर वर्ल्ड में मिलेगा, मतलब वर्ल्ड में बहुत जगह ग्लोबल एंटरप्राइज का ब्रांच मिलता है। ठीक है, देयर आर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ह्यूज साइज। देखो, जब भी हम लोग बात करेंगे ग्लोबल या मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो सबसे पहला बात होगा कि कंपनी बहुत ह्यूज साइज में होगा, उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा होता है, नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका नेटवर्क फैला हुआ रहता है कि कैसे बिजनेस को ऑपरेट करना है, कैसे बिजनेस को चलाना है। ठीक है, थ्रू द नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेस इन द सेवरल कंट्री, द ग्लोबल एंटरप्राइज एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन। मतलब देखो, सिंपल सा बात है, कोई कंपनी है जिसका नेटवर्क, ठीक है, हर जगह फैला हुआ है, वो हर कंट्रीज के बारे में जानता है, हर कंट्रीज को क्या नीड है, और वो जब कंट्री मतलब वो जो कंपनी दूसरे कंट्रीज में जाके अपना बिजनेसेस को एक्सटेंड करता है या बढ़ाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, मेन मोटो होता है ग्लोबल एंटरप्राइज से क्या, देखो, देयर विजन, मतलब ग्लोबल एंटरप्राइज का विजन होता है टू वर्क अक्रॉस मेनी ग्लोब फ्रंटियर्स टू अर्न देयर इंटरनेशनल करेंसीज। मतलब देखो, इन लोगों का मेन मोटो सिंपल सा होता है कि भाई हम लोग अपने कंपनीज को पूरा ग्लोबली लेके जाएंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में लेके जाएंगे और वहां से फॉरेन करेंसीज कमाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग का नाइक है, कोको कोला है, पेप्सी है, और भी है, मैकडोनल्ड्स हो गया, ठीक, और भी बहुत सारा कंपनीज जो ग्लोबल तुम्हारा ग्लोबल इंडस्ट्रीज या सॉरी ग्लोबल एंटरप्राइज में आता है। ठीक है, ये बात बहुत समझना जरूरी है कि हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है, जहां से कंपनी बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसे हम हेडक्वार्टर या होम कंट्री बोलते हैं। ठीक है, होम कंट्री में क्या होता है, हेडक्वार्टर, जहां से पूरा बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैकडोनल्ड कहाँ से ऑपरेट होता है, शिकागो से होता है। क्या होता है, शिकागो से होता है, तो शिकागो का हो गया होम कंट्री। और बाकी इंडिया में भी मैकडोनल्ड्स का बहुत सारा ब्रांचेस है या नहीं है, तो वो सब कौन सा कंट्री होता है आपका, होस्ट कंट्री। क्या कंट्री, होस्ट कंट्री। जब एक कंपनी दूसरे देश में जाके बिजनेसेस को चलाते हैं ना, तो वो आपका कहलाता है होस्ट कंट्री। और हम लोग का जहां से बिजनेस बिलोंग करता है वो होता है आपका कौन सा कंट्री, होम कंट्री। होम कंट्री में हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे कि फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला फीचर्स क्या है ग्लोबल एंटरप्राइज का, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। देखो, ग्लोबल एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए पैसा बहुत चाहिए इसमें। देखो, क्योंकि देखो
ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस फैलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, दिस एंटरप्राइजेस हैव ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स, इन एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा का नीड होता है। दे हैव द एबिलिटी टू रेज फंड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, और ये जो कंपनीज वगैरह है ना, ये लोग बहुत ज्यादा मतलब बहुत सोर्सेज से पैसा क्या करते उठाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखो, ये जो कंपनीज है ना, वो क्या करेंगे, मार्केट में शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, मार्केट में डिबेंचर्स बेचेंगे, बैंक से लोन लेके अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, द फंड्स आर रेज्ड बाय इशू ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा टू द पब्लिक। द इन्वेस्टर ऑफ द होस्ट कंट्रीज आर ऑलवेज विलिंग टू इन्वेस्ट इन देम बिकॉज ऑफ देयर हाई क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। और जो भी होस्ट कंट्री होता है ना, वो हमेशा होम कंट्री के बिजनेस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि होस्ट कंट्री को लगता है ना कि ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। इसीलिए देखो, लाइक एक मैकडोनल्ड्स कंपनी के मैकडोनल्ड्स है, अब मैकडोनल्ड्स इंडिया में आके अपना शेयर्स इशू किया या बेच रहा है, तो हम लोग जो होंगे ना, इंडियन पीपल उसके शेयर्स को बहुत ज्यादा बाय करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो कंपनी पूरा ग्लोबली फैला हुआ है, मतलब हमको रिटर्न्स बहुत हाई देगा, इसलिए मतलब पैसा भी इन्वेस्ट करना बहुत चाहते हैं इस तरीके का कंपनीज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका फॉरेन कोलैबोरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है, जो होम कंट्री होता है ना, वो होस्ट कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है और अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करता है कि बिजनेस ऐसे चलाना है, हम लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे, हम लोग यूनिक प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ विद द कंपनीज ऑफ द होस्ट कंट्रीज दिस enterprises enter into the agreement. This agreement are made in respect of the sale of technology, production of goods, patents and resources etc. ठीक है, तो हमेशा होम कंट्री जो होगा ना, वो होस्ट कंट्री के साथ एग्रीमेंट करेगा और क्या डिसाइड करेगा कि मार्केट में क्या नया टेक्नोलॉजी को बेचना है या क्या प्रोडक्ट बनाना है, और भी बहुत सारा बातों में ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी। अब भाई फॉरेन, अभी भाई ग्लोबल एंटरप्राइज या एमएनसीज कंपनी के बारे में बात हो रहा है, तो टेक्नोलॉजीज का एडवांस तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि दिस एंटरप्राइज यूज, मतलब इस जो एमएनसी से ग्लोबल एंटरप्राइज होता है ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। हैंस गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एमएनसीज कंफर्म द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन। देखो, इन लोग इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब सामान बेचना है तो गुड्स का क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा, इसलिए इन लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिर प्रोडक्ट इनोवेशन, देखो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। देखो, अगर मान लो कि ग्लोबल एंटरप्राइज खोलना है या ग्लोबल एंटरप्राइज को लेके जाना है, मतलब ग्लोबल एंटरप्राइज को बहुत बड़ा हर कंट्री में फैलाना है, इसके लिए इनोवेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए ग्लोबल एंटरप्राइज के पास एक खुद का R&D टीम होता है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होता है, जहाँ पे वो लोग नया नया प्रोडक्ट को खोजते हैं, नया नया हमेशा प्रोडक्ट के क्वालिटी को रिसर्च करते हैं कि इससे और बेटर क्वालिटी बनाने का देखते हैं, प्लस प्रोडक्ट का साइज क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होना चाहिए, तो ये हमेशा इन लोग रिसर्च करते रहते हैं। जैसे कि सैमसंग, अब सैमसंग का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है नहीं, तो सैमसंग अपने प्रोडक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। एप्पल भी अपने फोन में कुछ ना कभी ये फीचर आ गया, कभी 100x जूम है, कभी 500 जूम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में तो पॉसिबिलिटी है। अभी 100x आया ना, फ्यूचर में 500x आ जाएगा, और क्या। ठीक है, तो नया नया चीज इनोवेशन करते ही रहते हैं। कौन सा? ग्लोबल एंटरप्राइज। तो दिस एंटरप्राइज हैव द एफिशिएंट टीम डूइंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट देयर ओन R&D centers. The main task is to develop new product, design existing product into new shapes in a such manner to make them look and new and attractive and also create the satisfy the demands of the customer. मतलब ये कस्टमर का डिमांड को भी सेटिस्फाई करते, इस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन करके लोगों को लेना ही पड़ेगा। अभी देखिए सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग S24 अल्ट्रा लेके आया, उसमें क्या था 100x जूम है। तो भाई कोई भी कुछ चाहिए जिसमें कि जूम बहुत ज्यादा हो, तो वो सैमसंग S24 अल्ट्रा ही खरीदने वाला है। ठीक है, इसमें मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं करूँगा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बस बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सपांशन ऑफ मार्केट ट्रेडिंग। देखो, जो ग्लोबल एंटरप्राइज है ना भैया, वो अपने मार्केट को पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, एक्सपांड करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है समझो, दे एक्सपांड देयर मार्केट टेरिटरी। ठीक है, व्हेन द नेटवर्क of operation of this enterprise extends beyond their existing physical boundaries, they occupy dominant position in the various market by the operating through the branches subsidiaries in the host countries. मतलब ये पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंट रोल प्ले करना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि मेरा बिजनेस हर जगह फैले, मेरा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा ऊपर जाए, इसीलिए ये होस्ट कंट्रीज पर अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करते हैं, वहां से बहुत ज्यादा
प्रॉफिट जनरेट करते हैं और साथ ही अपने मार्केट शेयर को बहुत, मार्केट रेडिटी को बहुत ज्यादा फैला देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल। देखो सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब जैसे कि मैकडोनल्ड का हेडक्वार्टर है शिकागो। अब देखो शिकागो में मैकडोनल्ड्स का हेडक्वार्टर है, बट वो शिकागो से ही पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में मैकडोनल्ड्स के जितने भी ब्रांचेस है वो सभी को ऑपरेट करता है, इसलिए इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। मतलब कंट्रोल हमेशा कौन करता है? होम कंट्री। कौन करेगा कंट्रोल? होम कंट्री। अब बाकी जो भी होस्ट कंट्री होगा बस होस्ट करेंगे, लेकिन कंट्रोल करने का पावर किसके पास होता है? होम कंट्री। होम कंट्री सभी को डायरेक्ट करता है, होस्ट कंट्री को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करना है, ऐसे ऐसे मार्केट स्ट्रेटेजी होगा, सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? कौन सा कंट्री? होम कंट्री। मतलब इसमें होता है सेंट्रलाइज कंट्रोल, सभी होम कंट्री सभी होस्ट कंट्री को डायरेक्ट करेगा कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो कैसे काम करना है? देखो डिस्पाइट द फैक्ट the branches of this enterprise are spread over in many countries, they are managed and controlled by their head office HO in their home country only. All these branches have to work within the broad policy framework of their parent company, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ग्लोबल एंटरप्राइज होता है खत्म। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जॉइंट वेंचर्स के बारे में और समझेंगे, आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और नए नए टॉपिक पे वीडियो लेके आते जाओ। और मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा एक कोर्सेज को डिजाइन करते जा रहा हूँ कि मैंने बीएसटी का स्टार्टिंग से चैप्टर्स लिया है, आने वाले टाइम में मैं पूरा बीएसटी को यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।